हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ फ्लुएंसी टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे फ्लुएंसी टूल्स कौन से हैं और इनका यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लुएंसी टूल्स हैज, हैव और हैड के यूज को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे फ्लुएंसी टूल्स हैं हैज, हैव या फिर हैड का यूज। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हमारे जो है ये रहेंगे हमारे हैज, हैव और हैड। दोस्तों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड इन लास्ट वीडियो। जैसे हमने पहले बताया था, ये हमारे डेली लाइफ में जो कहीं न कहीं ऐसे सेंटेंस आते रहते हैं एंड व्हेन वी आर अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली, तो थोड़ा सा हमको साइनेस फील करनी पड़ती है। बस यू नीड नॉट साई एनी मोर। अब आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर गोइंग टू स्पीक फ्लुएंटली। इसलिए मैंने इनको नाम दिया है फ्लुएंसी टूल्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस टूल्स की हम बात करने वाले हैं। हमारे पास जो है हैज, हैव और हैड, इन दो यूजेस को, हैज हैव तो ही है और एक हो गया हैड। दोस्तों, सबसे पहला काम हो गया इसका हैज, हैव और हैड। ये पोजीशन बताते हैं, दे टेल पोजीशन। पोजीशन मतलब कोई चीज अपने पास रखना जिसको हम अधिकार देंगे। तो पहला काम हो गया दे टेल अबाउट पोजीशन, किसी चीज अपने पास रखना। ओके फ्रेंड्स, अब पोजीशन क्या है, इनका यूज कैसे होता है, अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। और हाँ, डिटेल में हम इसको देखें, आगे बढ़े इससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज दे मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द फ्लुएंसी टूल्स। ये क्या है, इनका यूज कैसे है, आप तो जानेंगे ही, और अपने जो एक्वेंटेड या फिर फ्रेंड्स को जो है यू मस्ट शेयर जरूर करें, ऐसा ना भूलें। और उनको पूछे भी, कुछ वो आपको पूछेंगे, कुछ आप उनको प्रश्न पूछें, ताकि क्या होगा, फ्लुएंसी की आपके रेट जो है इट विल मल्टीप्लाई, इट विल इंक्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट पोजीशन कोई चीज अपने पास रखना, अधिकार में करना, इसको पोजीज कहते हैं। पोजीशन अपने अधिकार में रखना। ओके फ्रेंड्स, ये सेंटेंस डेली रूटीन में बहुत काम आते हैं। ओके, तो जैसे मान लिया मैंने कहा मेरे पास एक कार है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक जो है कार पर अधिकार रखता हूं, मेरा पोजीशन है, तो इसको मैं पोजीज करता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई चीज अगर आपके पास है तो हम कहेंगे हैज या हैव। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो हमने कहा आई हैव अ कार। ओके फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दैट आई के साथ हैव लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगेगा, यू नो वेरी वेल, और यू के साथ हैव लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई हैव ए कार। या मैं आपको पूछूं, मान लिया कि इसका बहुत महत्व है। अब देखिए, यह महत्व रखता है, यही अर्थ हुआ, इसका बहुत महत्व है, तो इसका को कहेंगे इट हैज मच इंपॉर्टेंस। इट हैज मच इंपॉर्टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस आ गया था। अब इसको आप देखें, इट हैज मच इंपॉर्टेंस, इसका बहुत महत्व है। ओके, या मान लिया कोई किसी को कह दिया जैसे कि भाई फ्लुएंसी टूल्स का जो है बहुत महत्व है, तो आप क्या कहेंगे, जस्ट टेल मी। तो हमारे पास हो गया फ्लुएंसी टूल्स। टूल्स जब आ गया तो आ जाएगा हैव मच इंपॉर्टेंस, इसका कह दिया तो इट लगा दिया। इंग्लिश का बहुत महत्व है, तो हमने कह दिया इंग्लिश हैज मच इंपॉर्टेंस। ओके फ्रेंड्स, या जैसे मार्कर पेन का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम कहेंगे मार्कर पेन हैज मच इंपॉर्टेंस। ओके, तो यहां हो गया जैसे, या मैं जहां पूछता हूं, मान लिया जैसे कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। अब देखिए, तुम्हारे को यू कहते हैं, अब तुम एक कंप्यूटर रखते हो, तुम्हारा पोजीशन है कंप्यूटर पर, तो आ गया यू हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, अब मैं कहता हूं, मान लिया राम के पास एक कंप्यूटर है, तो व्हाट विल यू से, जस्ट ट्राई टू स्पीक बिफोर मी, राम हैज अ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, राम एक कंप्यूटर पर अधिकार रखता है, उसके पोजीशन में है, तो हम कहेंगे राम के पास एक कंप्यूटर है। मान लिया मैं कहता हूं कि हमारे पास 3 मूवी टिकट है, तो दोस्तों जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर। वी के साथ हैव आएगा, वी हैव 3 मूवी टिकट्स, वी हैव 3 मूवी टिकट्स। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास है। अब मैं यहां पर कह दूं, मान लिया कि सुरेश के पास जो है 3 जो है मूवी टिकट्स है, तो व्हाट विल यू से, यू विल से सुरेश हैज 3 मूवी टिकट्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर सुरेश के साथ हैज लग गया। या मैं आपको कहूं, मान लिया उसके पास अधिकार है, उसके पास अधिकार है, उसको कहेंगे दोस्तों ही, और इसके साथ आएगा हैज, ही हैज राइट्स, ही हैज राइट्स। ओके, मान लिया जैसे
कि भाई उसके पास जो है नियम चेंज करने का अधिकार है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे ही हैज राइट्स टू चेंज द रूल्स, आगे आपको लगाना है, लेकिन आएगा उसके पास अधिकार है, ही हैज राइट्स। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, उसके पास बहुत फुर्सत है। अब देखिए दोस्तों, उसके पास बहुत फुर्सत है तो ही हैज, अब ही हैज आ गया, बहुत को या तो लॉट ऑफ को, अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, फुर्सत को कहेंगे फ्री टाइम, ही हैज अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। ओके फ्रेंड्स, ही हैज यहां पर आ गया हैज रखता है और पोजीशन में है, उसके पास ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। अब मान लिया मैं कहूं उनके पास बहुत सी फुर्सत है या फुर्सत के समय है उनके पास, तो दोस्तों हो जाएगा दे हैव, दे के साथ हैव आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक आधा क्वेश्चन और जो हम डिस्कस करते हैं, मान लिया जैसे श्याम के पास सब्र है। अब मान लिया हमने कहा श्याम के पास सब्र है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जस्ट टेल मी बिफोर आई राइट, श्याम सिंगुलर हैज पेशेंस, श्याम हैज पेशेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब आप इस प्रकार के सेंटेंस व्हाइल यू स्पीक, तो आप इनको इंग्लिश में जो डायरेक्टली बोलने का ट्राई करें। सीता के एक भाई है, मान लिया मैंने जैसे पूछा तो हो जाएगा सीता हैज अ ब्रदर, हैज अ ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, या जैसे मान लिया मैं आपको पूछता हूं कि दुकानदारों के पास ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन अभी बहुत शानदार चल रहा है ओकेजन, इस पर जो दुकानदारों के पास आकर्षक जो है ऑफर है, अब इसको क्या कहेंगे। अब देखिए दुकानदारों को दोस्तों कहेंगे शॉपकीपर्स। ओके, तो द शॉपकीपर्स, मैं इसको द शॉपकीपर्स, अब शॉपकीपर्स कह दिया तो हैव। अब आकर्षक इसको कहेंगे अट्रैक्टिव, और फिर ऑफर्स। हो गया बिल्कुल सीधा, द शॉपकीपर्स हैव अट्रैक्टिव ऑफर्स। और एक दुकानदार होता तो दोस्तों जल्दी से बताए इसमें क्या चेंज करते। आई होप दैट यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स में, लिखना ना भूलें। ओके, एक दुकानदार होता तो कहते हैं द शॉपकीपर हैज अट्रैक्टिव ऑफर। ओके फ्रेंड्स, मान लिया मैं कहता हूं बच्चों के पास पुस्तकें हैं, अब बच्चों के पास द चिल्ड्रन, बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं, और चिल्ड्रन आ गया तो हैव और बुक्स। ओके फ्रेंड्स, द चिल्ड्रन हैव बुक्स। अब मान लिया मैं कहता हूं बच्चे के पास है तो द चाइल्ड हैज। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हो गए हमारे पास, ये इनको जो है हम हैज, कोई चीज अपने पास रखना। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव मोबाइल फोन। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए पोजीशन, कोई चीज रखना। ओके, अब जैसे मान लिया मैं आपको जो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, तो वीडियो में बने रहना है आपको, बिकॉज अंटिल यू टेल द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू, मीनवाइल इस दौरान आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उत्तर भी देना है जस्ट। और एक आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, आप एक बार जो है ट्राई टू स्पीक एट योर होम, वेर एवर, आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार मन में या जोर से बोले आंसर, बिकॉज विदाउट स्पीकिंग यू कांट इंप्रूव, यू कांट बूस्ट अप योर स्पीकिंग स्किल्स। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको स्पीकिंग जो सीखनी है तो आपको बोलना तो पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू स्पीक। तो एक बार बोले एंड जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स में भी लिखे, तो क्या होगा, आपकी मेमोरी जो डबल हो जाएगी, रिटीन ये रुकी रह जाएगी ये चीजें। ओके, यू विल नेवर फॉरगेट इफ यू आर एक्टिव। तो देखिए दोस्तों, ये कोई चीज पोजीशन में रखना, इसको हम कहेंगे हैज या हैव। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और उत्तर आपको देने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई चीज पोजीशन में थी, अभी तो जैसे मान लिया मैं कहता हूं मेरे पास एक पेन है, दोस्तों क्या आंसर होगा, आई हैव ए पेन। अब मैं कह देता हूं मेरे पास एक पेन था, व्हाट इज द आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सिंपल है, एज आई हैव टोल्ड यू, इसमें हम हैड का यूज लेंगे। किसका लेंगे, हैड का यूज लेंगे। हैड मतलब मेरे पास, मेरे पोजीशन में कोई चीज थी, दैट इज वेरी सिंपल। अब जैसे मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास कुछ रुपए थे, दोस्तों जल्दी से टेल मी द आंसर, आई हैड सम रुपीज। मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार। ओके फ्रेंड्स, पोजीशन में है तो हम लगाएंगे हैव या हैज, पोजीशन में था तो हैड। अब जल्दी से मुझे इनके हैड लगाकर बता दें एंड जस्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ। अगर मैंने कहा दोस्तों मेरे पास एक कार थी, तो यहां पर कर देंगे आई हैड ए कार। या मैं कहता हूं जैसे मान लिया इसका बहुत महत्व था, महत्व है जब तो आपने किया इट हैज, इसका बहुत महत्व था, ये कुछ नहीं करना आपको, आपको जस्ट पुट हैड, आपने यहां हैड लगा दिया।
इट हैड मच इंपॉर्टेंस। और थोड़ा सा स्पीडली बोलने का भी ट्राई करें। डोंट केयर फॉर मिस्टेक्स। देखो दोस्तों, मिस्टेक से आपको परवाह नहीं करनी, आने दो, लेट देम कम, और एक दिन आप जो है यू वुड बी विनर, एज आई थिंक आई विश सो। दोस्तों मेरे पास एक कंप्यूटर है, या जैसे तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, यू हैव अ कंप्यूटर, और तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, यू हैड अ कंप्यूटर। बस बिल्कुल सीधा हो गया। तो मैं तो सोचता हूँ हमारा आपको जो अच्छी तरह से याद हो गया होगा। वी हैव 3 मूवी टिकट्स, हमारे पास 3 मूवी टिकट्स हैं, और हमारे पास 3 मूवी टिकट थे, तो वी हैड कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो थे मतलब हमारा अधिकार था, अब हमारे पास वो चीज नहीं है, पोजीशन था। श्याम के पास सब्र था, तो क्या हो जाएगा, श्याम हैड। हमने अभी हैज लिखा है, जैसे श्याम हैज, और सब्र था तो हो जाएगा श्याम हैड पेशेंस। सीता के एक भाई था, सीता हैड अ ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, या जैसे मान लिया कि उसके पास अधिकार थे, तो हो जाएगा ही हैड राइट्स, है ही हैज राइट्स। ओके फ्रेंड्स, या जैसे मान लिया अभी हमने लिखा है कि दुकानदारों के पास आकर्षक ऑफर है, तो हमने लिखा है द शॉपकीपर्स हैव, और दुकानदारों के पास आकर्षक ऑफर थे, तो व्हाट इज द इंग्लिश, आप जल्दी से बोले, जस्ट टेल मी, तो आप कहेंगे द शॉपकीपर्स हैड, यहां पर हो जाएगा हैड। ओके फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स। बच्चों के पास पुस्तकें हैं, तो आपने लिखा हैव। अगर बच्चों के पास पुस्तकें थी, तो आप लिखेंगे हैड। द चिल्ड्रन हैड बुक्स। ओके, तो दोस्तों पोजीशन कोई चीज रखना अपने पास, उसमें हैज या हैव, वापस रिपीट कर रहा हूं, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ हैव। और पोजीशन था, कोई चीज थी, उसको हम कहेंगे हैड। ये सारे पोजीशन के लिए आते हैं, कोई चीज अपने पास रखने के लिए आते हैं। रखते हो तो हैज, नहीं रखते थे, आपके पास थी, तो हो जाएगा हैड। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। आपको जो आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी लिखने हैं, और जस्ट स्पीक। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आप ये जो हेजिटेशन नहीं छोड़ेंगे, यू कांट स्पीक। If you want to speak properly, you just have to remove your hesitation. So remove it and come and speak in a loud voice. Okay friends? तो जैसे मैं पूछता हूँ, इस कमरे में 40 कुर्सियाँ हैं, इसका आप आंसर दें। या जैसे इस कमरे में 10 ट्यूबलाइट्स हैं, इसका भी आंसर लिखिए। आप बोलकर भी बता सकते हैं, और लिखना तो है ही आपको, ठीक है। कमरे में 10 मेजें हैं, इसका आंसर दें। ग्लास में थोड़ा पानी है, इसका भी आंसर दें। ओके, मेरे पास कुछ रुपए थे देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने, आंसर मी। ओके, इस पेन में कम स्याही थी, कम स्याही है नहीं, कम स्याही थी, तो दोस्तों थी के लिए आपको पता है, नो वेरी वेल, हैड लगाएंगे। ओके, या जैसे मैं आपको पूछता हूं, मान लिया कुर्सी के एक हैंडल था, कुर्सी एक हैंडल रखती थी, कुर्सी के एक हैंडल था। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है आप बनाएं, एंड जस्ट आंसर मी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड होप दैट you are doing very well with your studies. Thank you.